हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के पावर स्ट्रक्चर, नेपोटिज्म कल्चर और सेलेक्टिव मोरालिटी को एक्सपोज करती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आलिया भट्ट ने यामी गौतम की तारीफ की, बात ये है कि कौन तारीफ करता है, कब करता है और क्यों करता है। और जब ये सवाल आलिया भट्ट जैसे इंडस्ट्री इनसाइडर पर उठते हैं तो नेचुरली लोग न्यूट्रल रहने को तैयार नहीं होते। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आलिया भट्ट टैलेंटेड है, इसमें डिबेट नहीं। लेकिन आलिया भट्ट सिर्फ टैलेंट नहीं, पावर प्लस पैकेज प्लस एक्सेस प्लस बैकिंग प्लस प्रिविलेज का कंप्लीट पैकेज है। करण जौहर का कंस्टेंट सपोर्ट, बेस्ट स्क्रिप्ट पे पहला राइट, आउटसाइडर्स के लिए क्लोज डोर्स, हर फेज में डैमेज कंट्रोल पीआर, और यहीं से लोग कहते हैं आलिया का हर मूव इनोसेंट नहीं होता है। टेक्निकली प्रॉब्लम कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक एक्ट्रेस ने दूसरी एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस की एप्रिसिएशन की, ये बात सिंपल है। पर जब एप्रिसिएशन पावर इम्बैलेंस के साथ आता है तो लोग इंटेंशंस क्वेश्चन करते ही हैं। सवाल ये है, आलिया हर स्ट्रॉन्ग फीमेल परफॉर्मेंस को पब्लिकली सेलिब्रेट क्यों नहीं करती? सिर्फ तब क्यों जब प्रोजेक्ट ऑलरेडी हिट हो चुका हो या जब इंडस्ट्री में किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा हो। ये पैटर्न लोग इग्नोर नहीं कर रहे। आलिया भट्ट का एक इमेज है वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कभी किसी आउटसाइडर एक्ट्रेस के स्ट्रगल पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड, कभी नेपोटिज्म को ओपनली कॉल आउट किया, कभी एडमिट किया कि इंडस्ट्री अनफेयर है। पर जब सेफ हो, जब एप्रिसिएशन ट्रेंड बन चुका हो, तब सपोर्ट आ रहा है। और यहीं से डबल फेस के एलिगेशंस आते हैं। लोग ये समझने की गलती करते हैं कि इंटरनेट बस आलिया से नफरत करता है। नहीं, अपॉर्चुनिस्ट का टैग इसलिए लगा है क्योंकि टाइमिंग क्वेश्चन थी, पैटर्न फेमिलियर था, पास साइलेंस याद थी। जब सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे आउटसाइडर सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे लोग, आलिया भट्ट कम्प्लीटली साइलेंट थी। लेकिन आज जब आउटसाइडर सक्सेसफुल हो चुकी है तब प्रेज आता है। ये कंट्रास्ट लोग भूल नहीं पाते। यामी गौतम का करियर, नो गॉडफादर, नो कंस्टेंट पीआर हाइप, कंटेंट ड्रिवन फिल्म, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। जब तक यामी स्ट्रगलिंग थी, इंडस्ट्री इग्नोर्ड हर, अवार्ड्स इग्नोर्ड हर, बिग बैनर्स इग्नोर्ड हर। अब जब सक्सेस अनडिनाइबल है तो इनसाइडर्स अप्रिसिएशन मोड में आ गए हैं एंड लोग इसी के ऊपर पूछते हैं पहले क्यों नहीं। अनन्या पांडे का एलएस लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं था, लोगों के लिए वो इनसाइडर इनसिक्योरिटी का सिंबल बन गया, साइलेंट कंपटीशन का प्रूफ बन गया। चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नॉट, परसेप्शन ये बना इवन इनसाइडर्स नो दिस प्रेज गेम इज फेक। और जब एक इनसाइडर ही दूसरे इनसाइडर को सबटली सेड करता है तो पब्लिक को और कंफर्मेशन मिल जाती है। नेपोटिज्म का सबसे डेंजरस साइड ये भी है कि स्टोरी को कंट्रोल करना। कौन प्रेज डिजर्व करता है, कौन इग्नोर होगा, कौन सिक्योर आउटसाइडर बनेगा, कौन थ्रेट आउटसाइडर होगा। आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेसेस इस सिस्टम का फेस है, चाहे वो पर्सनली कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो। आलिया भट्ट कभी नेपोटिज्म पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देती, कभी इंडस्ट्री बायस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, कभी अपने प्रिविलेज ओपनली एक्नॉलेज नहीं करती। पर जब अप्रिशिएशन से इमेज सॉफ्ट होती है तो वर्ड्स आ जाते हैं। यही डबल स्टैंडर्ड्स लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक डिटेल है जो लोग इग्नोर नहीं कर रहे, और ऑनेस्टली इसी पॉइंट ने अपॉर्चुनिस्ट एलिगेशन को और फ्यूल कर दिया है। यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धार, जो उरी जैसे ब्लॉकबस्टर के डायरेक्टर रहे हैं, रिसेंटली अपनी फिल्म धुरंधर के सक्सेस और बज की वजह से इंडस्ट्री की पावर सर्कल में फिर से एक्सट्रीमली रेलिवेंट हो गए हैं। अब बॉलीवुड में एक रूल होता है, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा हो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। लोग कह रहे हैं जब धुरंधर को एप्रिसिएशन मिल रही है, जब आदित्य धार का नाम फिर से हॉट डायरेक्टर लिस्ट में आ रहा है, उसी टाइम पर आलिया भट्ट का यामिनी गौतम को प्रेज करना कोइंसिडेंस लगता है क्या? इंटरनेट का लॉजिक सिंपल है, प्रेज फिल्म के लिए नहीं, पावर के इकोसिस्टम के लिए है। परसेप्शन ये बनाया गया है कि आलिया को इंडस्ट्री पॉलिटिक्स समझ आती है, आलिया जानती है कौन रेलेवेंट हो रहा है, और आलिया टाइम पर ब्रिज बनाना जानती है। इसलिए लोग कह रहे हैं ये अप्रिसिएशन सिर्फ टैलेंट ड्रिवन नहीं, टाइमिंग ड्रिवन है। और यहीं से डबल फेस नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब यामी गौतम स्ट्रगल फेज में थी, मेन स्ट्रीम अवार्ड से इग्नोर थी,
बिग बैनर्स के रडार पर नहीं थी तब आलिया भट्ट जैसा कोई लाउड पब्लिक सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज जब यामी का करियर स्टेबल है, उसका इकोसिस्टम पावरफुल हो चुका है और धुरंधर जैसे प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री में वेट रखते हैं, तब एप्रिसिएशन आ रहा है और यही चीज लोग हिपोक्रेसी के रूप में देख रहे हैं। एंड आई रियली वांट टू से दिस कि बॉलीवुड में अप्रिशिएशन भी तभी मिलती है जब टैलेंट के साथ पावर अटैच हो जाए। क्या ये परसेप्शन है? 100% यस। और पब्लिक परसेप्शन ही तो सेलिब्रिटी इमेज डिसाइड करती है। इसलिए जब लोग आलिया भट्ट को अपॉर्चुनिस्ट बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी को जज नहीं कर रहे हैं, वो धुरंधर की सक्सेस, आदित्य धार के इन्फ्लुएंस और आलिया के पास्ट पैटर्न को जोड़कर पिक्चर बना रहे हैं। और जब ये धुरंधर एंगल नेपोटिज्म प्लस सिलेक्टिव सपोर्ट के साथ जोड़ आता है, तो आलिया भट्ट की तारीफ लोगों को जेन्युइन काम और कैलकुलेटेड ज्यादा लगती है। So yeah, this was all about Alia's shady behavior being exposed by public and in the controversy. Well, इस पे आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.